नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब दोस्तों, स्वागत है हमारे इस नए ब्लॉग में। आप देख रहे हैं हमारे चारों पपीज़ अपनी मदर डैंगल का जो इस समय दूध पी रहे हैं। और दोस्तों हम इन पपीज़ को 15-20 दिन के लिए अपने गांव जाने वाले हैं, अपने साथ लेकर के जाएंगे। और इस प्रोसेस में थोड़ा सा कठिनाई ये है कि इन बच्चों को इनकी माँ से अलग करना पड़ेगा। अगर हम इन बच्चों को यहाँ पर इनकी माँ के पास छोड़ देते हैं तो बाकी डॉग्स जो यहाँ पे हैं उनका खतरा और इन बच्चों को प्रॉपर खाना ना मिल पाने का खतरा है, क्योंकि आज 4 दिन पे पहली बार जो है ये डॉग इनको डैंगल दूध पिला रही है। और अगर हम इन्हें छोड़ कर के यहाँ चले जाते हैं दोस्तों, तो कोई पता नहीं है कि इसको दूध अगली बार 4 दिन पे होगा या 5 दिन पे होगा। तो ये बच्चे बेचारे भूख से इधर उधर घूमते रहेंगे, क्योंकि प्रॉपर खाना देने वाला इन बच्चों को कोई नहीं है और ये compete नहीं कर सकते बाकी डॉग्स के साथ और अपना खाना नहीं ले सकते हैं। यहाँ पर हमारी गली में 7-8 डॉग्स हैं, उन डॉग्स के साथ इन बच्चों को compete करना बहुत मुश्किल है। इसलिए हमारी मजबूरी है कि हमें इन डॉग्स को अपने साथ लेकर के जाना पड़ रहा है। और इन बच्चों को ये दूध जो है अब हो सकता है 15 दिन बाद मिले, या हो सकता है तब तक इसका दूध सूख चुका हो। पर ये मुश्किल घड़ी है और हमें ये मुश्किल फैसला लेना पड़ा है दोस्तों। आइए हम आपको इसके अगले पार्ट में ले चलते हैं। इस पार्ट में दोस्तों देखिए, ये हमारे हेलमेट का डब्बा है। इसमें हमने इन तीनों पपीज़ जो आपको दिखाई दे रहे हैं और एक पपी अंदर की तरफ है, इन चारों को इसी डब्बे में रख कर के हम लेकर के जाएंगे। हमारा घर यहाँ से लगभग 70-80 किलोमीटर दूर है। और डॉग जो है सुबह से इनके पास नहीं आई है, बाहर घूम रही है। इन डॉग्स को हमने तैयार कर लिया है, पूछ लिया है और अब इन चारों पपीज़ को हमने इस डब्बे में रख दिया है। और इसी कार्टून में रख कर के हम इसे लेकर के जाएंगे। कार से ले जाने का हम प्रयास कर रहे थे, सुबह एक गाड़ी गई है, लेकिन कार में किसी वजह से इनको हम नहीं ले जा पाए हैं। और अब हम इनको अपनी बाइक से ही उठाएंगे और लेकर के जाएंगे अपने गांव की तरफ। जैसे मैंने बताया था कि ये काफ़ी मुश्किल डिसीजन है हमारे लिए, क्योंकि इन बच्चों को इनकी माँ से हमें अलग करना पड़ेगा और ये फैसला हमें लेना ही पड़ा दोस्तों। इस कठिन फैसले के बाद हमने अपना सफ़र शुरू कर दिया है। देखिए, जैसा मैं बता रहा था इस कार्टून में हम लेकर के इन पपीज़ को चल रहे हैं। कार हमारी जा चुकी है और उसमें ये पपीज़ नहीं गए हैं, वहाँ पे बहुत शोर कर रहे थे सब। और किसी वजह से जो ड्राइवर हमने बुलाया था उसे भी असुविधा हो रही थी, पीछे सामान था और आगे की तरफ पपीज़ को रख कर के ले जाना था, तो हम इन्हें अब बाइक से लेकर के जा रहे हैं। देखिए, ये पपी जिसका नाम है गोल्डी, ये परेशान है, बार बार निकल रही है। बाकी 3 पपीज़ अंदर की तरफ सोए हुए हैं। और इन सुंदर नज़ारों को देखते हुए हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं दोस्तों। लेकिन जिस रास्ते से हम इनको लेकर के जा रहे हैं उस पे काफ़ी कंस्ट्रक्शन हो रखा है। और ये पपीज़ देखिए अंदर की तरफ अब बैठ गए हैं। थोड़ा देर तो शुरू में परेशान किया इन्होंने, लेकिन अब ये अंदर सेटल हो रहे हैं और उम्मीद है कि ये रास्ते भर अगर सोते हुए जाएंगे तो हमें ज़्यादा स्टॉपेज नहीं लेना पड़ेगा। फिर भी हम 1-2 बार इनको स्टॉपेज देंगे ताकि ये टॉयलेट वगैरह कर सके। ये पुल देखिए, इस पुल से हम पार हो रहे हैं। ये है फर्टिलाइज़र का चिड़वा ताल एरिया और इस एरिया को पार करते हुए आगे की तरफ आपको दिखाई देगा। देखिए, ये पूरा कंस्ट्रक्शन हो रहा है, रोड बन रही है यहाँ पर और ये सर्किल रोड बन रही है। और यहाँ पर हमें जो है गो स्लो लिखा हुआ था, अब बाइक धीरे करनी पड़ेगी। दोस्तों, अब हम पहुँच गए हैं हमारे घर पर और इन पपीज़ को खाना वाना खिलाकर थोड़ी देर हमने इस छोटे से हमारा ये जो गार्डन है इस गार्डन में रखा हुआ था। देखिए, यहाँ पे हमने कुछ कपड़े डाले हुए थे जिनसे गद्दा बना था और ये पपीज़ अंदर जा कर के अब सो गए हैं। तो काफ़ी देर से ये खेल रहे थे यहाँ इस एरिया में। देखिए, ये जो भूसी है इसके ऊपर काफ़ी देर तक इन्होंने खेला और जब ये फाइनली थक गए हैं ये पपीज़, तो अब इन्होंने सोने का फ़ैसला लिया है, निर्णय लिया है। और दोस्तों, मैं सोच रहा था कि जब ये सो जाएंगे तभी आपको वीडियो में आगे अपडेट किया जाएगा। और आज का दिन जो है काफ़ी अच्छा रहा। थोड़ा सा दिन आज हमारे डैंगल के लिए प्रॉब्लम, देखिए अंदर एक पपी
जग रही है, इसका नाम है चीकू। और बाकी 2 पपी, जिसमें से एक का नाम चीकू, एक का नाम डेंगल, बाकी दोनों का नाम रखना अभी बचा हुआ है। देखिए ये पपीज़ अभी सो रहे थे, मैंने उठाया और बात कर रहा हूँ तो ये आँख खोल करके देखने का प्रयास कर रहे हैं। अच्छी बात ये है कि यहाँ आकर ये अपनी माँ को नहीं ढूंढ रहे हैं और हमारे साथ जो है सेटल हो रखे हैं। और दोस्तों अब जो है ये जो रुई है इसे हम अंदर की तरफ डालेंगे। ये जो थोड़ा कपड़ा बचा हुआ है दोस्तों, ये जो रुई का कपड़ा बचा है ये हम इसे अंदर डाल दे रहे हैं। और ये सारे पपीज़ के लिए अंदर हमने बेड बनाया था, इन्होंने इस कार्टून को जो है इस तरफ गिरा दिया है और अब ये आराम से इसमें खेलते खेलते सो गए हैं दोस्तों। तो जैसा मैं कह रहा था, आज का दिन ठीक ठाक रहा। पपीज़ काफ़ी अच्छे से यहाँ सेटल हो गए हैं, लगभग 2 घंटे से यहाँ खेल रहे थे और फाइनली अब ये सो गए हैं यहाँ पर। और इस एरिया में जो है ये दोपहर में रह सकते हैं, लेकिन शाम को हमें इन्हें अलग एरिया में रखना पड़ेगा। तो शाम का अपडेट मैं आपको अगले वीडियो में दूंगा। तब तक के लिए बाय बाय दोस्त।